हेलो कॉम्रेड फैमिली। सो हियर I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसका टॉपिक। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका पूरा क्या डिटेल सिलेबस है एंड क्या पेपर पैटर्न उसका रहने वाला है। आप अगर सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हो देन आपको पहले क्या देखना है कि भाई आपको पूरे सेमेस्टर में क्या सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है एंड किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लो, डिटेल सिलेबस देख लो कि आपको क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं। सो जो भी आपका सिलेबस है वो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारा ही कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या होती है स्ट्रैटेजी एंड उसकी डेफिनेशन, नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ बोथ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है कि भाई कोई भी एक बिजनेस फर्म है तो वो क्या कर रही है, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेड कर सकती है। ठीक है, पूरा जो ग्लोब है उसमें कहीं भी ट्रेड कर सकती है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमी का, तो उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है पॉलिसी में। किसमें? दोनों ही डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज में। ठीक है, द लिबरलाइजेशन हैज रिमूव्ड आर्टिफिशियल ट्रेड बैरियर्स एंड बिजनेस हैव नाउ ट्रूली बिकम इंटरनेशनल एंड द कॉम्पिटिशन हैज बिकम वेरी सिवियर। अब लाइबरलाइजेशन क्या होता है? एलपीजी अगर आपने पढ़ा होगा, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरी वर्ल्ड मार्केट में आप वहां पर ट्रेड कर सको। लाइबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा देना, कि भाई किसी दूसरी कंट्री में हमें ट्रेड करने के लिए जो भी बैरियर्स लगते थे, जो मुश्किलें आती थी, उनको रिमूव कर देना, वो लाइबरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बिजनेस में जो ट्रेड बैरियर्स, आर्टिफिशियल ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं उनको रिमूव करना होता है लाइबरलाइजेशन। तो इससे क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। ठीक है, उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। Business policy refer to decision about the future taken by top management। अब बिजनेस पॉलिसी यहाँ पर किस चीज को बोला है? बिजनेस पॉलिसी है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है, फ्यूचर को लेकर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको लेकर के जो सारी चीजें बनाई जा रही हैं उसको पॉलिसी बोलते हैं, बिजनेस पॉलिसी। ठीक है, कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमें आगे ऐसे करना है, इस पूरे साल में हमें ये सारा वर्क करना है, वो सारी चीजें डिसाइड करना, उसको बिजनेस पॉलिसी बोलते हैं। It is guidelines given to employees by senior management for functioning। और इसको हम कह भी सकते हैं कि एक तरीके का क्या है, यहाँ पर क्या बोला है कि जो पॉलिसीज हैं वो कौन बनाता है। आपने अगर फंक्शंस देखे होंगे तो बिजनेस फर्म जो होती है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में होती है। ठीक है, तो जो टॉप लेवल के फंक्शन होते हैं वो होता है फ्रेमिंग पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज बनाना। एंड जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अपने वर्क करें और किस तरीके से उन्हें काम करना है। ठीक है, तो वो पॉलिसीज होती है। इट इज द मीन्स एंड एंड्स मोल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर एंड कंटिन्यूअस गाइडेंस ऑफ एक्शन टू अटेन गोल। अब भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो कंटिन्यू गाइडेंस चाहिए होती है वो देते हैं यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट को, मिडिल को। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लाइबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होती है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज अनडाउटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और बिजनेस पॉलिसी में जो स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है वो एक बेशक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो पहले स्ट्रैटेजी समझना जरूरी कि स्ट्रैटेजी क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज डेराइव्ड फ्रॉम मिलिट्री प्रिंसिपल। मिलिट्री प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनसे निकल के आया है स्ट्रैटेजी जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन मिलिट्री कंटेक्स्ट, मिलिट्री कंटेक्स्ट
में अगर बात करें तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? द स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू विन अ वॉर। अब देखो मिलिट्री के हिसाब से बोला गया है यहाँ पर, तो मिलिट्री के हिसाब से स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जो वॉर है, ठीक है, जो युद्ध है, उसमें जीतने के लिए जो प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है, किस तरीके से हमें वर्क करना है जीतने के लिए, तो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इस पूरी लाइन से समझ में आ गया होगा। प्लान ऑफ एक्शन टू विन अ वॉर, ठीक है। Here the military identify the quality and quantity of resources to be mobilized and used at the most appropriate time in suitable and convenient manner to win a war। अब जो resources हैं उनको यूज करके कि भाई हमें इतनी क्वांटिटी में यूज करने हैं और हमें अपने एक्शंस की ये क्वालिटी चाहिए है, ठीक है, उसको यूज करके सही तरीके से हम वो कन्वीनियंट तरीके से अपनी जो भी वार जीतना है, वहां पर जो भी युद्ध जीतना है उसको जीत सके। Strategy literal meaning is in anticipation of opponent move, designing one's own way of action। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्ट्रैटेजी का लिटरल मीनिंग क्या है। इन एंटिसिपेशन ऑफ अपोनेंट मूव, मतलब जो कॉम्पिटिटर है वो जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो जो एक्शन ले रहा है, उसके अपोनेंट में क्या करना, अपना एक तरीका एक्शन का वहां पर निकाल के लाना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, एज इट हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड रियली डिफिकल्ट टू फैथम व्हाट स्ट्रैटेजी मीन्स। अब यहाँ पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक्चुअली क्या मीनिंग है स्ट्रैटेजी का। आई होप इतने से समझ आ गया होगा कि क्या है स्ट्रैटेजी। सो वी कैन कॉन्क्लूड दैट इट मीन्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो हम कॉन्क्लूड करके ये बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, किस लिए बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी की क्या डेफिनेशन है। Strategy is the determination of basic long-term goals and objectives of an enterprise and adoption of the course of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals। यहाँ क्या बोला है कि स्ट्रैटेजी क्या है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी इंटरप्राइज के, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना, ठीक, उसको डिटरमाइन करना एंड उन चीजों को अडॉप्ट करना जिससे जो वो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, एंड जो भी वहां पर नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, जिन भी रिसोर्सेज की वहां पर जरूरत है, उन रिसोर्सेज को यूज करके एक्शन लेना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्लियर हो गया क्या मीनिंग होता है स्ट्रैटेजी का। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी का क्या नेचर है। बिजनेस स्ट्रैटेजी फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वन इज फ्यूचर ओरिएंटेड, जैसे अभी यहाँ पर बोला ही था कि स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि भाई फ्यूचर में जो चीजें होनी है उसके लिए डिसीजन लेना, सो ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर नेचर ये है कि भाई आपको जितने रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं, जितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उनको यूज करके कोर्स ऑफ एक्शन करना, ठीक है, एक्स्ट्रा या फिर वेस्टेज नहीं करना रिसोर्सेज की। एंड फोर्थ वन इज इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपका दो तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है, तो उससे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब कि भाई अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी है तो आप जो पॉलिसीज लगा रहे हो, आप जो बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, वो पूरे ग्लोब में होनी चाहिए हर जगह। ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब यही है कि पूरे यूनिवर्स में वो एप्लीकेबल होगी। एंड नेक्स्ट इज लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी की आप किस टाइप की लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। एंड देन सेवेंथ वन इज रिव्यू। आपने प्लान कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस प्लान को रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू करना यहाँ पर जरूरी है। बिजनेस स्ट्रैटेजी के क्या नेचर होता है समझ में आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट पहले बनाना जरूरी होता है। इट्स फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सेट फॉर इटसेल्फ।
इसमें एक हिरार्की बनी हुई होती है ऑब्जेक्टिव्स की जो ऑर्गेनाइजेशन खुद से सेट करती है, ठीक है। जनरली इट इंक्लूड विजन, मिशन, Generally, it includes vision, mission, business definition, and objectives, establishing the hierarchy of strategy, intent, which include. इसमें vision, mission हो जाता है, business definition, objective हो जाते हैं, ठीक है। And उसमें क्या क्या चीजें include हैं वो हम देख लेते हैं। First one is creating and communicating a vision. Vision क्या है? किसी भी जो business organization होती है उसका आपने देखा होगा कि ये vision है, ये mission है, ये motto है, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पर बोला है कि पहले विजन को कम्युनिकेट करना, विजन को क्रिएट करना, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज डिजाइनिंग द मिशन स्टेटमेंट, कि मिशन स्टेटमेंट क्या रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डिजाइन करना। एंड देन थर्ड वन इज डिफाइनिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को डिफाइन करना कि हमारा बिजनेस किस चीज को लेकर है, क्या करता है, ठीक है। एंड देन फोर्थ वन इज अडॉप्टिंग द बिजनेस मॉडल, जो बिजनेस मॉडल होते हैं उनको अडॉप्ट करना। एंड देन फिफ्थ वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि भाई बिजनेस जो बनाया है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए वो वर्क कर रहा है, ठीक है, एम क्या है उसका। सो ये सारी चीजें हमारी होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। एंड सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर रहता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट थिंग हो गई, सेकेंड चीज है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाना, फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज रिलेट्स टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब फॉर्मुलेशन का मतलब यही हुआ कि भाई पहले प्लानिंग करनी है स्ट्रैटेजिक, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनेगी। इट इज डन एट डिफरेंट लेवल, इन एसेंस कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड ऑपरेशनल लेवल, अलग अलग लेवल्स पर ये बनती है। ये लेवल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। अब जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है। सो वो यहाँ पर है, फर्स्ट वन है फ्रेमिंग ऑफ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट फ्रेम कर लिया। एंड देन सेकंड वन इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का जो एनवायरमेंट है जिसको वो कंट्रोल कर सकती है, एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बाहर का एनवायरमेंट है जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट बोलते हैं, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। तो दोनों ही तरीके के एनवायरमेंट को एनालाइज करना। एंड देन थर्ड रहेगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि भाई क्या एम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एंड फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस कंपैरिजन। परफॉर्मेंस कंपैरिजन मतलब कि आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है आपका जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, कि जो स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं या यूज करेंगे तो उसके अल्टरनेटिव हम कौन सी यूज कर सकते हैं। एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी, कि भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अल्टरनेटिव का मतलब है कि आपके पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब इन चारों में से आपको चेक करनी है कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है। तो वो इवैल्यूएशन करोगे आप। एंड देन लास्ट स्टेप होगा चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि भाई हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाली जो है ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर रहेगा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। पहले बना लिया, ठीक है, प्लानिंग किया पहले, फिर स्ट्रैटेजी देखा, जितने भी अल्टरनेटिव थे उसमें से सेलेक्ट की एक, एंड उसको इंप्लीमेंट करना है। अब थर्ड स्टेप रहेगा इंप्लीमेंट करने का, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। Once the strategy are formulated, the next step is to implement them. So यहाँ पर क्या बोला है, पहले एक बार strategy formulate हो जाए, फिर next step होता है उसको implement करना। The strategic plan is put into action through 6 sub process known as project, procedural, resource allocation, structural, behavior and functional implementation. So यहाँ पर आपको पूरे 6 स्टेप दिए हुए कि किस तरीके से हम उसको एक्शन में लेके आते हैं। एंड द ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन डील विद द प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस, पीपल एंड पेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी। फॉर एनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन देयर आर 5 मेजर स्टेप। किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 5 स्टेप होते हैं। एंड यहाँ पर आपको वो दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, सबसे पहले प्लान बनाना होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, की किस तरीके का एक्शन वहां पर करने वाले हैं, क्या एक्टिविटीज वहां पर करने वाले हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। एंड देन थर्ड वन इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को ग्रुप में करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है अलग अलग ग्रुप्स में।
एंड देन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है एंड देन उनको एलोकेट करना है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज यूज होंगे उनका एलोकेशन करना है। सो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फोर्थ स्टेप जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन अप्रेज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब देखो पहले क्या था कि आपने जो आपको जो स्ट्रैटेजी बनानी है, इंटेंट बनाया, फिर उसकी प्लानिंग की, ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। फॉर्मुलेट का मतलब बनाना, इम्प्लीमेंट का मतलब लगाना, ठीक है। अब लगा दिया, उसके बाद आप उसको चेक करोगे, ठीक है, इवैल्यूएट करोगे। तो इवैल्यूएशन क्या है? अप्रेज करना, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है स्ट्रैटेजी का, जो भी स्ट्रैटेजी आपने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाई है, उससे क्या परफॉर्मेंस निकल के आई, उसको मेजर करना होगा कि भाई आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस जो रही इंप्लीमेंट करने के बाद, उसमें क्या क्या चेंजेस रहे, उसको मेजर करना। द फीडबैक फ्रॉम स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन इज मीन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन हुआ, उससे जो फीडबैक निकल के आएगा, तो उससे कंट्रोल करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कि भाई हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस जो रही, ठीक है, वो इस तरीके की रही कि अकॉर्डिंग टू प्लान वो सही से नहीं हो पाया। तो क्या चीजें कंट्रोल करनी है वहां पर, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। जो भी चीजें वहां पर चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू प्लान, वो कंट्रोल करेंगे कि क्या प्लान बनाया था एंड इवैल्यूएशन जो किया उसमें क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है। सो आज के वीडियो में हमने देखा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड देन मीनिंग क्या होती है स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट स्टेप था हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, देन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना। सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कुछ आगे के पार्ट्स करने वाले हैं, कुछ पॉइंट इंट्रोडक्शन के अभी बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।